ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। आज हम इसे 18 मसालों के साथ तैयार करेंगे। बेसिकली ये हरीपुर हज़ारा की है, लेकिन चिन्योट के लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं और बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बीफ, 2 चम्मच मैंने लिए हैं कुटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधी चम्मच इसमें मेथी इस्तेमाल करेंगे, 7 से 8 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं, दालचीनी, 1 मोटी हम इलायची इस्तेमाल करेंगे और 2 छोटी। साथ मैंने लिया है जलवतरी और साथ ही हम इसके जायफल इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है कलौंजी, वाइट ज़ीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं और इनको मैंने चॉप कर लिया है। 1 कप इसमें हम आटा इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले आपने ऑयल गरम करना है और उसमें आपने प्याज ऐड करके इसको आपने फ्राई करना है। आपने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, आपने बिल्कुल लाइट सा करना है। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी जो हमने पहले बना के रखा था। अब आप इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब आप इसमें बीफ ऐड कर दें। आपने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं इसको ब्राउन होने में। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूंगी जो हमने पहले लिए थे। अब आपने अच्छी तरीके से इस मसाले को बना लेना है। अब अच्छी तरह मसाला बनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 12 गिलास पानी लिया है। अगर आप इसे कुकर में बना रही हैं तो आप 8 गिलास ले लें, काफ़ी है। और अगर आप मिट्टी की हांडी में बना रही हैं तो उसके लिए भी आपने 12 गिलास इसमें ऐड करना है। और अब आप इसको कवर कर दें जब तक आपका ये गोश्त गल ना जाए। व्यूअर्स, तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उतारेंगे और जो हमने पहले आटा लिया था, अब आपने इसमें थोड़ा सा आटा ऐड करना है। आप चाहें तो आप घोल के भी इसमें आटा ऐड कर सकती हैं, नहीं तो आप बेशक ऐसे डाल लें। और आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मज़ीद मिक्स करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसे कवर अप करना है। जी, तो अब हमारा बीफ कुना तैयार है। अब हम इसे प्लेट आउट करेंगे। फाइनली हमने इसे प्लेट आउट कर लिया है। और आपने शोरबे के दौरान ख्याल रखना है कि ज़्यादा आपने थिक नहीं रखना। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। हमारे चैनल टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम आपके लिए बीफ कटलेट्स की रेसिपी लेकर आए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बीफ कीमा लेंगे। ये मेरे पास है 350 ग्राम। 2 अदद हम इसमें ब्रेड इस्तेमाल करेंगे, 1 अदद प्याज, 2 अदद हरी मिर्चें, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हरा धनिया हाफ कप, सिरका 1 टीस्पून। इसके अलावा कोटिंग के लिए हमें 2 अदद अंडों की ज़रूरत होगी और साथ हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे कीमा और अब हम यहाँ पर साथ ऐड कर देंगे सिरका और साथ यहाँ पे 1 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम फ्लेम लो कर देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके यहाँ पे कुक करेंगे। तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं और दरमियान में हम इसे चेक भी करते रहे हैं। अब तमाम पानी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे वाइट पेपर, साथ में ऐड कर दूंगी काली मिर्च पाउडर और साथ हम ऐड कर देंगे नमक।
अब यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को कुक करेंगे ताकि जो थोड़ा सा पानी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कीमा निकाल के हम साइड पे करेंगे। अब इसी पैन के अंदर हम 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे और अब हम यहाँ पर प्याज ऐड करेंगे। इस प्याज को हम लाइट सा फ्राई करेंगे। अब साथ हम यहाँ पर ब्रेड ले लेते हैं। इस पे हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे 1 स्लाइस पे, फिर हम दूसरा स्लाइस लेंगे, इसमें भी हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब यहाँ पे इस तरीके से हम इसे प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम हाथ की मदद से एक दफ़ा ऐसे प्रेस करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मिल्क है वो निकल जाए। और अब हम इसको कीमे के अंदर ऐड करेंगे। अब हम साथ ही यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी हरी मिर्च। अब हम इसे रखेंगे साइड पे। प्याज को हमने यहाँ पे सॉफ्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब इस कीमे के अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे जो हमने कुक किया है। और अब यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम कटलेस तैयार करेंगे। हल्का सा हम हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और यहाँ पे तमाम कटलेस बना के हम साइड पे रखते जाएंगे। तमाम कटलेट तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमने 2 अंडे लिए थे उनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब साथ हम यहाँ पर लेंगे ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हम इन्हें फेंटे हुए अंडों में इसे एक दफ़ा डिप करेंगे और डिप करने के बाद अब यहाँ पर हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। और अब साथ हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम दोनों साइड से इन्हें फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई करने के बाद अब हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बीफ कटलेट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होते हैं। आप बहुत कम टाइम में बहुत ही स्पाइसी तैयार कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम आपके लिए नगर्स की रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम अपने किचन में बीफ नगर्स तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीफ कीमा ले लिया है। ये मेरे पास है 300 ग्राम। इसके अलावा हम इसमें 2 अदद ब्रेड इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज इस्तेमाल करेंगे। हाफ कप हरा धनिया, हाफ टेबल स्पून लेमन जूस, काली मिर्च पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, कटी हुई 2 अदद हरी मिर्चें, हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और नमक आप टेस्ट के मुताबिक लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून। और साथ यहाँ पे कोटिंग करने के लिए हम ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम इसमें 2 अदद अंडों का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर ऑयल गरम करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इन्हें लाइट सा फ्राई करेंगे। प्याज को लाइट सा फ्राई करके अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे और जो प्याज है इसको हम निकाल के साइड पे करेंगे। प्याज को हम रखेंगे साइड पे और अब इसी पैन के अंदर हम ऐड करेंगे कीमा। साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक और साथ में यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। कीमा साइड पे कुक हो रहा है तो अब हम यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। इसमें हम दूध ऐड करेंगे। आपने इसे दूध में डिप करना है। अब हम दूसरा भी स्लाइस उठाएंगे और इसमें भी अब हम दूध ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब तकरीबन हम इन्हें रखेंगे साइड पे 5 से 7 मिनट के लिए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद अब हम इन्हें एक दफ़ा इस तरीके से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको निचोड़ लिया है। अब हम इसे रखेंगे साइड पे। तकरीबन 25 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पे कुक किया है। तमाम पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब ये जो थोड़ा सा पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे। तकरीबन तमाम पानी हमने ड्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा साइड पे रखेंगे। अब हम यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तमाम चीज़ें जिसमें हमारे पास ब्रेड है। बाकी भी हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे जिसमें धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। साथ हम यहाँ पे
लेमन जूस भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा हरा धनिया भी ऐड करेंगे और कुक किया हुआ हम यहाँ पर प्याज भी ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर कुक किया हुआ कीमा भी ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें ऐड करके अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे ग्राइंडर जार में मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नगेट्स बनाएंगे और नगेट्स बना के हम एक दफ़ा अंडे में कोट करेंगे। उसके बाद हम इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तमाम बना के हम साइड पे रखते जाएंगे। इस तरीके से हम इसे शेप देंगे। अब हम इसको अंडे में कोट करेंगे। अंडे में कोट करने के बाद अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे और अब हम इसको रखेंगे साइड पे। बाकी जो है उनको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तमाम नगेट्स तैयार करने के बाद अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पैन के अंदर हम ऑयल गरम कर लेंगे और अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। दोनों साइड से हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। दोनों साइड से फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बीफ नगेट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही टेस्टी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रेशेदार बीफ कबाब। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे बीफ। ये मेरे पास है 1 kg। इसके अलावा यहाँ पे चने की जो दाल है ये हम इस्तेमाल करेंगे 1/2 kg। 2 अदद हम प्याज लेंगे, तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के, और यहाँ पे मैंने साबुत गोल वाली लाल मिर्च ली है। ये तकरीबन मेरे पास है 8 से 10 दाने। इसके अलावा कूटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, तेज़पात 1 अदद। इसके अलावा यहाँ पे हम दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े इस्तेमाल करेंगे। 8 से 10 अदद हम काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे और 1 अदद यहाँ पे हम मोटी इलायची इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुकर लेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे चने की दाल। इसमें हम ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च भी, साबुत लाल मिर्च, लहसुन, प्याज,
सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा यहाँ पे हम बीफ भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी तकरीबन मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 3 गिलास के करीब, ताकि ये अच्छी तरह से जो बीफ है ये टेंडर हो जाए। अब यहाँ पे हम इसे कवर करेंगे। सबसे पहले हमने इसे मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि जो सारी चीज़ें हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन आधा घंटा हो गया है, हमने इसे बड़ी अच्छी तरह से कुक किया है। अब हम इसमें से दालचीनी और जो तेज़पात है उसको हम रिमूव करेंगे। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। एक बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्ची, 1 कप हरा धनिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, तकरीबन ये मेरे पास है 1/4 का। अब मैं इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। इसको अब मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें जितने कबाब चाहिए उतने हम यहाँ पे बना के उनको फ्राई कर लेंगे और जो बाकी हैं उनको हम बना के फ्रीज़ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मिक्स करने के बाद इनके कबाब बनाएंगे। तमाम कबाब बनाने के बाद हमें जो चाहिए थे वो हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिए हैं और बाकी जो है उनको हम फ्रीज़ कर लेंगे और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब एक पैन के अंदर हम ऑयल गरम कर लेंगे और जो कबाब हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे। हम कबाबों को लाइट सा गोल्डन फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने के बाद एक साइड से अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इन्हें इस साइड से भी फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकियों को भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। बीफ शामी कबाब बनके बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our